नमस्कार, जोहार। संथाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। देश की अखंडता को तोड़ने की साजिश पड़ोसी मुल्क का है, कड़ा सबक सिखाने की जरूरत, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रियो भट्टाचार्य। अब खबर विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जो कश्मीर के पहलगाम में जो देश के दुश्मनों के द्वारा हमला किया गया है, इसका हमारी पार्टी निंदा करती है। ऐसी घटनाओं की भर्त्सना करती है। इस प्रकार की घटना संजोग नहीं, एक प्रयोग हो गया है। जब जब देश में कोई संवेदनशील मुद्दा सामने आता है, तब तब ऐसी घटना घटित होती है। पुलवामा में भी हम लोगों ने देखा था जब 40 जवान शहीद हुए थे। उसी प्रकार मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में ऐसे समय में हमला होगा जब देश कई संवेदनशील मुद्दे को लेकर चर्चा और बहस चल रहा होता है। पहलगाम में जब कश्मीर के टूरिज्म का पीक में चल रहा है, ऐसे में वहाँ कोई सुरक्षा नहीं होना कई सवाल खड़े करती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर उसी पहलगाम में बेस कैंप बनना है और वहाँ इस प्रकार की हमला हो जाता है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ घूमने के लिए पहुँचे थे और सुरक्षा कुछ नहीं। देश की अखंडता को तोड़ने की साजिश पड़ोसी मुल्क का है। उन्हें कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश का वो गद्दार कौन है जो ऐसे आतंकियों को उस स्थान तक पहुँचाया? कौन है वो गद्दार, उसका पता किया जाना चाहिए। जब तक हम लोग गद्दार को चिन्हित नहीं कर लेते, तब तक आतंकियों का सफाया नहीं हो सकता। केंद्रीय सरकार ये सुनिश्चित करे। देश हमारी सार्वभौमिकता को बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग भारत सरकार के साथ, सरकार के हर उस निर्णय के साथ खड़े जिससे आतंकवाद और पड़ोसी मुल्क का जो घृणा भाव है उसका समूल नाश हो सके। लेकिन ये घटनाएं जब घटती है तो एक हमको लगता है कि अब यह संयोग नहीं होता है, अब यह एक प्रयोग हो गया। जब जब देश में किसी भी तरह के संवेदनशील मुद्दे सामने आते हैं, तब तब उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और विदेश के डिग्निटरी जब आते हैं, उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए ये अब एक संयोग नहीं रहा। हम लोगों ने पुलवामा में भी देखा था, जितनी बसें चल रही थी उसमें बीच में एक बस नॉन बुलेट प्रूफ थी और उसी बस को ही अटैक किया गया आरडीएक्स के द्वारा। जीप आकर उसी में टकराई और 40-42 जवान हमारे शहीद हुए। मंगलवार को भी पहलगाम में उस वक्त हमला होता है जब देश कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा होता है। और उसको उसी प्रकार से प्रोपेगेंडाइज किया जाता है। हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमको लगता है कि हमारे यहां पर किसी राजनीतिक दल का यदि लोकतांत्रिक तरीके से धरना भी होता है तो संबंधित थाना क्षेत्र का थानाधिकारी भले लाठी बल हो, लेकिन 4-5 सुरक्षा कर्मी उसमें रहते हैं। और एक इतने बड़े जब पीक आवर
पीक सीजन है कश्मीर के टूरिज्म का, उस वक्त में वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता। 3 तारीख से उसी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनेगा। कितने दिन बाद होगा? 1 हफ्ते के बाद। और वहां इस प्रकार का अटैक हो जाता है। वहां हजारों के तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वादियों का आनंद ले रहे हैं। वहां अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं। लेकिन वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रखा जाता। आज 48 घंटा बीत गया। हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुरक्षा बजट, कोई आता है और फिर चल जाता है।